आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमारा टॉपिक है मानव भूगोल की मूलभूत संकल्पनाएं, पार्ट सेकंड। मानव भूगोल की छठी संकल्पना क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेताओं रिच्टहोफेन ने पृथ्वी तल पर क्षेत्रों की विभिन्नताओं की ओर संकेत किया था। इसके बाद हैटनर ने 1898 में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना को विश्लेषित किया। हैटनर ने भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों, एरियाज अर्थात स्थानों, प्लेसेज की भिन्नता का और उनके स्थानिक संबंधों, स्पेशियल रिलेशन का विज्ञान है। हैटनर ने क्षेत्रीय विभिन्नता के लिए जर्मन भाषा में वर्शीडेन शब्द का प्रयोग किया था, जिसके अंग्रेजी भाषा में दो अर्थ होते हैं। प्रथम भिन्नता डिफरेंट और दूसरा विविधता वैरिइंग। इस प्रकार हैटनर ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय विभिन्नता का वास्तविक अर्थ क्षेत्रों का अंतर से नहीं बल्कि क्षेत्रों की विविधता से है। भूगोलवेता क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ साथ क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी करते हैं। सातवीं संकल्पना सांस्कृतिक मूल्यांकन की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ कल्चरल अप्रेजल। यद्यपि प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों और प्रक्रियाओं का प्रभाव मानव पर पड़ता है, लेकिन फिर भी वे संपूर्ण मानव समाज को एक ढांचे में नहीं ढाल पाती हैं। प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही मानव उत्कृष्ट छांट सलेक्शन के लिए स्वतंत्र होता है। प्रत्येक देश अथवा प्रदेश का मानव वर्ग प्राकृतिक वातावरण में मौजूद संसाधनों का उपयोग कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इसी सांस्कृतिक वातावरण के फलस्वरूप विविध क्षेत्रों में अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक संगठनों का जन्म होता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ के मानवीय संसाधनों की क्षमता और योग्यता, जैसे शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, कार्यकुशलता, दक्षता, उच्च कोटि के उद्यम, सामाजिक सहचर्य, व्यवस्थित राजनीतिक सत्ता इत्यादि के स्तर पर निर्भर करता है। चूँकि मानव का स्थान केंद्रीय होता है, इसलिए वर्तमान भौगोलिक अध्ययनों में मानव के गुणों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार मानवीय छांट, मानवीय क्रियाओं और मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों के आधार पर ही किसी क्षेत्र का सांस्कृतिक मूल्यांकन किया जाता है। आठवीं संकल्पना समय के साथ परिवर्तन की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ टेम्पोरल चेंज विद टाइम। भूगोल क्षेत्रों अर्थात एरियाज का अध्ययन है। क्षेत्र परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए समय के साथ साथ क्षेत्रों के भूदृश्यों और वातावरण में भी परिवर्तन होते रहते हैं, जिन्हें भौगोलिक अध्ययन में कालिक परिवर्तन अर्थात टेम्पोरल चेंज कहा जाता है। प्रत्येक प्रदेश में निवास करने वाले मानव समूह की संतानें अपने पूर्वजों द्वारा किए गए प्रादेशिक समायोजन और क्षेत्र संगठन को आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रदेशों के मानव के साथ प्रगति करने की कोशिशें करती रहती हैं। इस प्रकार समय के साथ क्षेत्र संगठन का विकास होता रहता है। किसी भी क्षेत्र के परिवर्तन को समझने के लिए उस क्षेत्र विशेष में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों के बारे में जानना आवश्यक होता है। इसके बाद ही परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति, दिशा और परिवर्तन की दर को समझा जा सकता है। भौगोलिक प्रक्रिया में भौतिक एवं मानवीय शक्तियों में पारस्परिक क्रियाएं
होने के फलस्वरूप लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। कालक्रम अर्थात टाइम पीरियड के अनुसार ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, अल्पकालीन परिवर्तन। इन परिवर्तनों में ऋतु परिवर्तन, श्रमिकों एवं पशुओं का प्रवास, फसलों का उत्पादन, आयात निर्यात, खनिजों का उत्पादन इत्यादि आते हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन सैकड़ों हजारों सालों में होने वाले बदलावों में भू आकृतिक, जलवायु दशाएं, देशों में जनसंख्या प्रवास, मानव सभ्यता एवं संस्कृति, कृषि प्रदेश इत्यादि में परिवर्तन होता रहता है। 9th संकल्पना, वातावरण से समायोजन की संकल्पना। कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट। संभववाद के समर्थक भूगोलवेत्ताओं जैसे ब्लास, ब्रूंज, बौमेन, ग्रिफिथ टेलर इत्यादि का मत था कि मानव अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फ्ल्यूरे का मानना है कि भौतिक शक्तियों को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन मानवीय प्रदेश, जलवायु तत्व एवं भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण कर देते हैं। इनके अनुसार मानवीय प्रदेश वे मुख्य क्षेत्र हैं जहां मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट होती है। भौतिक सीमाओं के निर्धारण में मानवीय प्रयासों के दीर्घकालीन विचारों के संचित प्रभावों का मुख्य स्थान होता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर ने आधुनिक युग के निश्चयवाद अर्थात प्रेजेंट डे डिटर्मिनेशन को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रकृति और मानव के बीच समायोजन ही प्रमुख होता है, क्योंकि न तो मानव प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति का विजेता है। इस प्रकार जॉर्ज टैथम द्वारा प्रतिपादित नव निश्चयवाद अर्थात न्यू डिटर्मिनिज्म पुराने निश्चयवाद से पूर्णतया अलग है, जिसमें मानवीय छांट ह्यूमन सिलेक्शन को अधिक महत्व दिया गया है। अतः मानव प्राकृतिक वातावरण में अपनी बौद्धिक क्षमता एवं तकनीकी द्वारा अनुकूलन अर्थात अडेप्टेशन और रूपांतरण अर्थात मॉडिफिकेशन करता हुआ समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट करता है। 10वीं संकल्पना, विश्व शांति एवं कल्याण की संकल्पना। कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर। वर्तमान में संपूर्ण विश्व अशांत है। इस विश्वव्यापी अशांति के अनेक कारण जैसे आतंकवाद, हिंसा, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, जाति भेद, प्रदूषण, संसाधनों का दुरुपयोग, पूंजीपतियों द्वारा पूंजी संचयन, सामाजिक असमानता इत्यादि है। वर्तमान में भूगोलवेत्ताओं द्वारा अशांति के अनेक कारणों को दूर करने अथवा उनके परिणामों को कम करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है, जैसे पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण की समस्याओं के हल में योगदान करना, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन से उत्पन्न विकास के असमान स्तरों का पता लगाना, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अनेक सुझाव देना, संसाधनों के सतत विकास के लिए प्रादेशिक अध्ययन कर नीति निर्माताओं को नियोजन हेतु परामर्श देना, गरीबी उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय संसाधनों पर आधारित योजनाओं के मॉडल्स बनाना। इस प्रकार समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं के निराकरण के उपाय प्रस्तावित करने में भूगोलवेत्ता निरंतर प्रयत्नशील हैं। अतः इसी प्रकार के प्रयासों द्वारा मानव कल्याण एवं विश्व शांति संभव होती है।